हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9th की मोमेंट बुक का लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बिहाइव बुक को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह लेसन बहुत ही अच्छा है। इसमें एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में घूमने जाता है और उसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पसंद आती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे खरीद कर नहीं दे पाते हैं। सो देखते हैं इस चैप्टर को। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, शीतल छायाओं से, ऑफ नैरो लेंस एंड ऑलाइज, और तंग गली गलियारों से इमर्ज दिखाई पड़े अ गैली ग्लेड ह्यूमनिटी, नए कपड़े पहने हुए जन समुदाय। यानी कि तंग गली गलियारों की शीतल छायाओं से नए कपड़े पहने जन समुदाय निकलता दिखाई पड़ा। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रॉड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर्स सैट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू, यानी कि बम्बू की पालकी में, बांस की पालकी में कुछ बैठे हुए थे। एंड बुललॉक कार्ट, और कुछ बैलगाड़ियों में बैठकर आए थे। अर्थात कुछ लोग पैदल, कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर, कुछ लोग पालकियों में बैठकर, कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठकर मेला देखने जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि जीवन व हास्य से भरपूर था। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने पुकारा। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जो कि पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन्स द वे, आकर्षित होकर दुकानों के खिलौने से जो कि रास्तों में लाइन से लगी थी। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के पास जल्दी से आता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल्स, उसके पाँव उनके पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। अर्थात वह जब भी अपने माता पिता की आवाज़ सुनता था तो जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि उसके पाँव उनकी माता पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते खिलौनों पर टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, जब वह वहाँ आया जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा में रुक गए थे। He could not suppress the desire of his heart, तब वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया। Even though he well know the old cold stare of refusal in their eyes, तब भी जबकि वह उनकी आँखों की पुरानी ठंडी मनाही की घूर को अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि उनके माता पिता उसे नहीं दिलाएंगे, फिर भी वह जो है अपनी हृदय की इच्छाओं को नहीं दबा सका। आई वॉन्ट डैट टॉय, ही प्लीडेड, मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने निवेदन किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने लाल आँखों से उसे घूरा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने परिचित क्रूर शासक के ढंग से। अर्थात एक क्रूर शासक की तरह उसके पिता ने अपने बच्चे को लाल आँखों से घूरा। हिज मदर, उसकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो कि दिन की मुक्त आत्मा द्वारा द्रवित थी। वॉज टेंडर एंड, वह नर्म थी और गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए सैड बोली, लुक देखो चाइल्ड, बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तेरे सामने क्या है। अर्थात माँ उसकी नर्म दिल की थी, तो उसने उसे अपनी फिंगर को पकड़ाते हुए कहा, बच्चे देखो सामने तुम्हारे क्या है। अर्थात वह उसे बहलाने लगी। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूलों से भरा सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड, पिघले हुए सोने की तरह पीला। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यह समतल धरातल पर मीलों मीलों फैला था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज
ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। वर बस्टलिंग मतलब तेजी से उड़ रहे थे, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स अपने चमकीले बैगनी पंखों के ऊपर। अर्थात ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह बहुत तेज़ी से अपने चमकीले और बैगनी पंखों के साथ उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग काटते हुए द फ्लाइट ऑफ अ लॉन्ग ब्लैक बी और बटरफ्लाई। लॉन्ग ब्लैक बी मतलब बड़ी काली मधुमक्खी और तितलियों के झुंड की जो उड़ान थी उसको काटते हुए इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो कि फ्लावर से मधु की खोज में निकली थी। अर्थात ड्रैगन का जो समूह था वह काली बड़ी मधुमक्खियों और तितलियों के जो कि मधु की खोज में निकली थी, फूलों से मधु की खोज में निकली थी, उसके झुंड को काटते हुए तेजी से उड़ रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। बच्चे ने अपनी एकटक दृष्टि से हवा में उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक कि उसमें से एक ने अपने पंख को स्थिर कर बैठ नहीं गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वह अपने पंख को हवा में फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गई। When he had almost caught it in his hand, जब तक कि लगभग वह उसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था। Then his mother gave a cautionary call, तब उसकी माँ ने उसे चेतावनी भरी पुकार दी। Come child, come on to the footpath, आ बच्चे आ, पगडंडी पर आ। He ran towards his parents gaily, और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा। एंड वॉक्ड अब्रिस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ देर तक उनसे सटकर चलने लगा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जबकि वह जल्द ही उनसे पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, वह छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर अलॉन्ग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के पास थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, जो कि बाहर आए हुए थे, अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आए हुए थे, टू इन्जॉय द सनशाइन, धूप लेने के लिए। यानी कि धूप को लेने के लिए जो कीड़े मकोड़े फुटपाथ से बाहर आए हुए थे, उनको देखने के चक्कर में वह अपने माता पिता से फिर से पीछे हो गया। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, उसके माता पिता ने पेड़ों के एक झुंड की छाया से पुकारा। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ वे एक कुएं की जगह पर बैठ गए थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह उनकी ओर दौड़ गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, जैसे ही वह बच्चा पेड़ों की झुंड में पहुंचा, छोटे फूलों की वर्षा उस पर हुई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथों में बढ़ती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो ही हर्ड द कुकिंग ऑफ डव्स, उसने पाख्ताओं के कूकने की आवाज़ सुनी। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और चिल्लाता हुआ अपने माता पिता की तरफ दौड़ गया। द डब द रैनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, पाख्ता पाख्ता बरसती पंखुड़ियाँ उसके विस्मृत हाथों से गिर पड़ी। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपोर्स राउंड द बनियान ट्री, जो कि अभी बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद करता हुआ दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उसे अपने साथ लेकर उन्होंने तंग लहरदार पगडंडी को पकड़ा। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स,
जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns. जब वे गांव के पास पहुंचे तो वह बच्चा अन्य अनेक पगडंडियां देख सकता था जो कि भारी भीड़ से भरी थी। कवरिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, और मेले के भंवर की ओर जा रही, यानी मेले की तरफ वह भीड़ जा रही थी। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और उसने तुरंत अपने को संसार के उस अस्त व्यस्तता की ओर आकर्षित अनुभूत किया जिसमें वह प्रविष्ट हो रहा था। A sweetmeat seller hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एक मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने से। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट, और उसके दुकान पर पैदल लोगों की भीड़ जमा थी। ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, बहुत सारे रंग बिरंगी मिठाइयाँ सजाई गई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि सोने और चांदी के वर्कों से सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने खुली आंखों से निहारा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसका मुंह बर्फ़ी के लिए पानी से भर गया। डैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट डैट बर्फ़ी, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड, लेकिन वह आधे मन से जानता था दैट हिज प्लिया विड नॉट बी हेडेड, उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि तू भुक्खड़ है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक पुष्प विक्रेता बोला, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा अति सम्मोहकता से आकर्षित सा प्रतीत हुआ। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर रखा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और वह धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, कि वह उसके माता पिता उस फूलों को खरीदने से उसे मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वह कहेंगे, दैट दे वर चीप, क्योंकि वह कहेंगे कि वह बहुत घटिया हैं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर के इंतज़ार किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पॉल, एक व्यक्ति एक डंडा पकड़े खड़ा था। विद, जिससे येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिससे पीले, लाल, हरे और बैगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, बच्चा उनके रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी वैभव से उत्तेजित हो गया। And he was filled with an overwhelming desire to possess them all, और वह उन सबको लेने की अदम इच्छा से भर गया। But he well knew his parents would never buy him the balloons, लेकिन वह अच्छे से जानता था कि मेरे माता पिता मुझे कभी बलून यानी गुब्बारे खरीदने नहीं देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वह इन खिलौनों की खेलने की उम्र अब उसकी नहीं रह गई। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक, एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था। विच कॉइल्ड इट्स सेल्फ इन अ बास्केट, जो एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, उसका सिर किसी हंस की गर्दन की तरह मनोहर झुकाव में उठा हुआ था।
वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल एयर, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों से यानी अदृश्य कानों में लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, अदृश्य झरने की हल्की लहर की तरह जा रहा था। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो सांप होते हैं उनके कान दिखाई नहीं देते, तो कह रहे हैं कि उनके अदृश्य कानों में जो आवाज़ जा रही थी, उसके बीन की, सपेरे के बीन की आवाज़ एक वाटरफॉल की तरह जा रही थी, झरने की आवाज़ की तरह जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा सपेरे की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, लेकिन यह जानकर कि मेरे माता पिता ने ऐसा बेसुरा संगीत जैसा कि सपेरा बजा रहा था सुनने से मना किया हुआ था, ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला पूरे जोरों पर था। मैन पुरुष, वुमेन स्त्रियां एंड चिल्ड्रन और बच्चे कैरिड अवे इन अ विरलिंग मोशन, गोल गोल घूम रहे थे। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे गोल गोल गति में घूम रहे थे। स्ट्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वे ठहाकेदार हंसी से चीख चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चा उन्हें उत्सुकतापूर्वक देखता रहा और तब उसने दृढ़ प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मुझे झूले पर बैठना है, कृपया पिताजी माताजी। इस तरह से राइटर मुल्कराज आनंद जी ने एक बच्चा जब मेला देखने जाता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, उसकी भावनाएं क्या होती हैं, वह किस तरह से आकर्षित होता है चीज़ों को देखकर, उसका जीवंत वर्णन इस चैप्टर में उन्होंने किया है। और इस वीडियो में हम इसमें आधा ही आपको बता पाएंगे, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका हम एक और पार्ट लेकर अगले वीडियो में आएंगे। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।